हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज धर्म सर फ्रॉम डीएस इंग्लिश कैंपस। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था इट के बारे में। इट के बहुत 3 यूज़ बताए थे, 3 वीडियो मैंने इट पे दिए हैं और कंप्लीट मैंने फॉर्मेशन में इट के बारे में दी आपको, और जो कि बहुत ज़रूरी है। इट के बगैर बहुत सारे सेंटेंसेस जो नहीं बना पाते हैं। मैंने उसमें अगर आपको कुछ डाउट है इट के बारे में, कुछ भी आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम है, तो मेरी वो तीनों वीडियो देखिए। इट के बारे में जो मैंने दिए हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, गारंटी है। मैं आपसे एक बहुत फनी वे में एक सेंटेंस पूछता हूँ, आपको पता चल जाएगा, आपको अपने को असेस करने का मौका मिलेगा कि कहाँ हैं आप, इट कितना यूज़ कर सकते हैं। टेंसेस हर एक को आते हैं, मोडाल हर एक को आते हैं, किसी को थोड़ा कम, किसी को ज़्यादा। WH फैमिली हर एक व्यक्ति को आती है। जब भी किसी को कन्वर्सेशन करनी होती है तो जो रिक्वायर्ड है, इट का यूज़ रिक्वायर्ड है और देयर का यूज़ रिक्वायर्ड है, नहीं आती। मैं एक सेंटेंस देता हूँ आपको, मैं हूँ, इसकी इंग्लिश बताइए। सोचिए, सिंपलेस्ट सेंटेंस कोई भी बना सकता है, इवन एलिमेंट्री क्लासेस में का स्टूडेंट भी बता सकता है। फिर भी आप देखिए क्या आपको आता है सेंटेंस। अगर नहीं आता, आपको इट के बारे में कोई भी सेंटेंस फॉर्मेशन में डाउट है, आप क्या करेंगे, आप मेरे वीडियो देखिए जिसमें मैंने इट फर्स्ट, इट का यूज़ सेकेंड और इट थर्ड वीडियो, मैंने 3 वीडियो में इट के 9 यूजेस बताए हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। और इट के बगैर हम बहुत सारे इंग्लिश के पोर्शन को नहीं बना पाते, बहुत सारे सेंटेंस को नहीं बना पाते। सिचुएशन डिस्क्राइब करनी है, इंसिडेंट डिस्क्राइब करना है, एक्सीडेंट डिस्क्राइब करना है, इट के यूज़ के बगैर हम नहीं कर सकते। देयर का यूज़ भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देयर और इट को मिला के ही हमारी बहुत सारी सेंटेंस फॉर्मेशन आती हैं, और जिसको हम कंफर्टेबली बता सकते हैं और कंफर्टेबली सेंटेंस को बना सकते हैं और सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही विविडली उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्लियरली डिस्क्राइब कर सकते हैं, इम्प्रेसिव वे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ, देयर का यूज़ बताने जा रहा हूँ। देयर का जो डिक्शनरी मीनिंग है वह तो वहाँ है, परंतु यहाँ पर देयर बहुत जगह यूज़ हो रहा है। देयर बहुत जगह यूज़ हो रहा है। यहाँ पे देयर इंटरजेक्शन के रूप में भी यूज़ होता है, जैसे हुर्रे, अलाश, इस तरह से वर्ड यूज़ करते हैं। इसी तरह से देयर को भी यूज़ करते हैं किसी बात पे एम्फेसाइज करने के लिए, ठीक है। जैसे देयर फादर हैज़ कम, देयर फादर हैज़ कम, खुश हो जाते हैं, पापा जी आ गए हैं। इसी तरह से देयर को हम प्रोनाउन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की एब्सेंस में जब हम लगाते हैं तो देयर यूज़ करते हैं, तो देयर वो हमारा प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो सब्जेक्ट के रूप में भी जाता है, सब्जेक्ट के प्लेस पे भी जाता है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे भी जाता है। उसके बाद देयर का यूज़ हमारा एडजेक्टिव के लिए भी होता है, देयर का यूज़ एडवर्ब के लिए भी होता है। ये एडवांस लेवल है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको। अभी हम देयर की बात शुरू करते हैं। सबसे पहले देयर 3 टेंसेज में इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। प्रेजेंट में देयर से सेंटेंस शुरू होता है। देयर से सेंटेंस कब शुरू होता है, मैं सबसे पहले बेसिक बात बताऊं। जब भी हमें कोई सेंटेंस बनाना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट ढूंढते हैं, उसके बाद वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद जो रेस्ट पार्ट है। आप देखते हैं जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट ही नहीं है तो क्या करें, सेंटेंस कैसे शुरू करें, सेंटेंस वो देयर से शुरू होगा। इसके सेंटेंस की पहचान मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा आइडिया देता हूँ कि जैसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि गली में भीड़ है, क्रिया तो कुछ नहीं है, कहीं पे कुछ है। वो सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट नहीं है, जिसमें, तो उसको हम देयर से शुरू करेंगे। देयर को प्रेजेंट में भी बोल सकते हैं, देयर को पास्ट में भी बोल सकते हैं, और देयर के सेंटेंस हम फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं, इवन मॉडल के साथ भी देयर यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको इसको एलिब्रेट करता हूँ। देयर प्रेजेंट में इज आर लगेंगे, देयर पास्ट में वॉज वर लगेगा, देयर फ्यूचर में विल शैल प्लस बी लगेगा, और देयर मॉडल के साथ कोई भी मॉडल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हर एक मॉडल के साथ देयर के बाद मॉडल इस्तेमाल करके हम सेंटेंस बना सकते हैं, और बहुत अच्छा मीनिंग उन का आता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन आप पाएंगे। अब मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं देयर का अफर्मेटिव में बता दूँ। आप कहते हैं सर देयर तो आपने अफर्मेटिव में बना दिया, प्रेजेंट में बता दिया, अफर्मेटिव में कैसे बनाएंगे। इज आर 2 हेल्पिंग वर्ब है। इज आर प्रेजेंट को शो करने के लिए इज और हैं। अब किस देयर के साथ इज लगाना है, किस देयर के साथ
आर लगाना है, सर हमें नहीं मालूम, देयर तो सेम है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जब देयर से सेंटेंस शुरू होता है तो वर्ब जो है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लग जाएगा प्रेजेंट में, सिंगुलर है तो इज लग जाएगा। यही रूल हमारा पास्ट में आता है। देयर वॉज और वर लगते हैं, देयर के बाद वॉज वर लगता है। अब किस देयर के साथ वॉज लगेगा, किस देयर के साथ वर लगेगा, बिल्कुल नहीं। सिर्फ इसमें जो पास्ट वाला सेंटेंस में ऑब्जेक्ट देखेंगे, सिंगुलर है ऑब्जेक्ट तो वॉज लग जाएगा, प्लूरल है तो वर लग जाएगा। फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर में हम विल शैल बी लगाएंगे, इन जनरल सभी के साथ विल लगा देंगे। परंतु जब हम बात करते हैं जोर देने की, एम्फेसाइज करने की, तो उसमें शैल भी लगा सकते हैं। जो एम्फेसाइज करने के लिए शैल लगाते हैं हम, और इन जनरल। उसके बाद हर मॉडल के साथ हम सेंटेंस फॉर्मेशन इस्तेमाल कर सकते हैं देयर की, और वो अपना मॉडल के अकॉर्डिंग वो सेंस देती है। मैं प्रेजेंट के एक सेंटेंस से शुरुआत कर रहा हूँ। मैं प्रेजेंट के, जैसे दिल्ली में 100 फ्लाईओवर्स हैं, देयर आर 100 फ्लाईओवर्स इन दिल्ली। इसको नेगेटिव में ले जाएंगे, दे आर नॉट 100 फ्लाईओवर्स इन दिल्ली। इंटरोगेटिव में लेके जाएंगे, आर देयर 100 फ्लाईओवर्स इन दिल्ली। इंटरोगेटिव नेगेटिव में, आर देयर नॉट 100 फ्लाईओवर्स इन दिल्ली। उसी को नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं। इस कार्य में बहुत समस्याएं हैं, देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याएं हैं, ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लगे। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स इन दिस वर्क, देयर आर नॉट मैनी प्रॉब्लम्स इन दिस वर्क, आर देयर मैनी प्रॉब्लम्स इन दिस वर्क, आर देयर नॉट मैनी प्रॉब्लम्स इन दिस वर्क। इसी तरह से पार्क में 20 बेंचेस हैं, 20 बेंचेस प्लूरल हो गया, ऑब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो देयर आर 20 बेंचेस इन द पार्क, देयर आर नॉट 20 बेंचेस इन द पार्क, आर देयर 20 बेंचेस इन द पार्क, आर देयर नॉट 20 बेंचेस इन द पार्क। पास्ट, पास्ट में दिल्ली में 100 फ्लाईओवर थे, प्लूरल है तो देयर वर 100 फ्लाईओवर्स इन दिल्ली, देयर वर नॉट 100 फ्लाईओवर्स इन दिल्ली। वर देयर 100 फ्लाईओवर्स इन दिल्ली, वर देयर नॉट 100 फ्लाईओवर्स इन दिल्ली। इस गांव में 2 मंदिर थे, देयर वर 2 टेम्पल्स इन दैट विलेज, देयर वर नॉट 2 टेम्पल्स इन दैट विलेज। वर देयर 2 टेम्पल्स इन दैट विलेज, वर देयर नॉट 2 टेम्पल्स इन द विलेज। इस कार्य में बहुत समस्याएं थी, देयर वर मैनी प्रॉब्लम्स इन दैट वर्क, देयर वर नॉट मैनी प्रॉब्लम्स इन दैट वर्क। वर देयर मैनी प्रॉब्लम्स इन दैट वर्क, वर देयर नॉट मैनी प्रॉब्लम्स इन दैट वर्क। मेरे दिमाग में एक आइडिया था, सिंगुलर, देयर वॉज एन आइडिया इन माई माइंड, देयर वॉज नो आइडिया इन माई माइंड। इसमें नो लग जाएगा, कोई आइडिया नहीं है। वॉज देयर एन आइडिया इन माई माइंड, वॉज देयर नॉट आइडिया इन माई माइंड, देयर वॉज देयर नो आइडिया इन माई माइंड। इस तरह से भी हम 2 तरीके से नोट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नोट लगाएंगे तो थोड़ा बहुत है, और नो लगाएंगे तो बिल्कुल नहीं है। फ्यूचर, देयर को हम फ्यूचर के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देयर को हम फ्यूचर के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विल शैल, सभी के साथ विल। जैसे इस कार्य में बहुत समस्याएं होंगी, देयर विल बी मैनी प्रॉब्लम्स इन दिस वर्क। नेगेटिव में, देयर विल नॉट बी मैनी प्रॉब्लम्स इन दिस वर्क। विल देयर बी मैनी प्रॉब्लम्स इन दिस वर्क, विल देयर नॉट बी मैनी प्रॉब्लम्स इन दिस वर्क। इस तरह से इस कमरे में 2 टीवी होंगे, देयर विल बी 2 टीवीज इन दिस रूम, देयर विल नॉट बी 2 टीवीज इन दिस रूम, विल देयर बी 2 टीवीज इन दिस रूम, विल देयर नॉट बी 2 टीवीज इन द रूम। जब हम इसमें एम्फेसाइज करते हैं फ्यूचर के बारे में, इस गांव में 2 मंदिर जरूर होंगे, तो विल की जगह शैल लगा देंगे, मॉडल बन जाता है। देयर शैल बी 2 टेम्पल्स इन दिस विलेज। इसी तरह से हमारा इस किताब में 100 पेज जरूर होंगे, देयर शैल बी 100 पेज इन दिस बुक। इस शहर में 10 फ्लाईओवर होंगे, देयर शैल बी जरूर होंगे, देयर शैल बी 2 फ्लाईओवर्स इन दिस सिटी। देयर का यूज नेक्स्ट हमारा जो आ रहा है मॉडल के साथ है। कैसे? जैसे इस गांव में 2 मंदिर हो सकते हैं, कैन के लिए कैन मॉडल आएगा, तो देयर कैन बी 2 टेम्पल्स इन दिस विलेज। शायद इस गांव में 2 मंदिर हो सकते हैं, देयर मे बी 2 टेम्पल्स इन दिस विलेज। इसी तरह से हम इस गांव में 2 मंदिर होने चाहिए, देयर शुड बी 2 टेम्पल्स इन दिस विलेज। इस गांव में 2 मंदिर जरूर होने चाहिए, देयर मस्ट बी 2 टेम्पल्स इन दिस विलेज। इस तरीके से हमारे मॉडल के साथ आते हैं।
तो अब देखिए इसमें जो मैंने देयर के बारे में बताया, देयर की जो बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन है मैंने आपको दी। स्ट्रॉन्ग हुआ, प्रेजेंट में आप सेंटेंस बना सकते हैं, पास्ट में बना सकते हैं, फ्यूचर में बना सकते हैं, मोडाल के साथ आप बना सकते हैं। कोई भी मोडाल ऐसा नहीं है जिसके साथ देयर यूज़ ना हो, और देयर प्रेजेंट, देयर पास्ट एंड देयर फ्यूचर एंड देयर मोडाल के साथ बहुत सारी सेंटेंस फॉर्मेशन आ जाती हैं। अब मैं इट और देयर के बारे में बताता हूँ, ये कहाँ यूज़ होते हैं। ये देयर सेंटेंस तो जनरली हो गई, किस सिचुएशन में होते हैं, बहुत सारे सिचुएशंस में, बहुत सारे इंसिडेंट डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सीडेंट डिस्क्राइब करने के लिए इट और देयर के बगैर हम नहीं डिस्क्राइब कर सकते। जैसे रोड पर एक्सीडेंट हो गया, इट से शुरू करेंगे, इट्स द हॉरिबल एक्सीडेंट एंड आई डोंट सी दैट देयर इज एनी पॉसिबिलिटी फॉर एनीवन टू बी अलाइव टू एस्केप फ्रॉम दिस इंसिडेंट और एक्सीडेंट। किसी बिल्डिंग में आग लगी हुई है, लॉक्ड फ्रॉम आउटसाइड, तो एंकर वहाँ पे जाएगा, बहुत तेज़ आग लगी हुई है, क्या बताएगा, इट इज़ डिवास्टेटिंग फायर गोइंग ऑन इन दिस बिल्डिंग, सो देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी फॉर एनीवन टू कम आउट अलाइव फ्रॉम दैट एज बिल्डिंग इज़ लॉक्ड फ्रॉम आउटसाइड। इस तरह से हम देयर और इट को यूज़ कर सकते हैं। देयर और इट का यूज़ बहुत परफेक्ट वे में करने से आप किसी भी सिचुएशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो कि हम टेंसेस से, मोडाल से भी कर सकते हैं, परंतु वो इतनी एक्यूरेट, इतनी साउंड नहीं करती है, इतना इम्प्रेसिव वे में नहीं बना सकते हैं उसको हम। परंतु इट और देयर का कई जगह ज़रूरी होता है, इट और देयर के बगैर हम बना ही नहीं सकते। नेक्स्ट मैं टॉपिक जिस पे आने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में, मोडाल है। मैंने देखा है कुछ टीचर्स कहते हैं 10 मोडाल्स हैं, कुछ टीचर्स कहते हैं 12 मोडाल हैं। मोडाल्स जितने भी हैं, जो मॉडल इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है, मोडाल जितने भी हैं सभी का यूज़ है हमारा। ऐसे तो हम शुड है, पास्ट में होता है सेल का, शुड सिंपल मोडाल भी होता है एडवाइस के लिए, और शुड है पास्ट में चले गए, वो परफेक्ट मोडाल है। अब शुड है मैंने कभी देखा नहीं, बुक में नहीं मिलता है, सेंटेंस होते हैं, आपको ये कार्य करना चाहिए था, यू शुड हैव डन दैट वर्क, ये परफेक्ट है, तो परफेक्ट मोडाल में काउंट करते हैं। अब कितने मोडाल आ गए आप काउंट करके देखिए, अबाउट 25 सेंटेंस फॉर्मेशन मोडाल से ही आ जाती हैं। बताए कितने जाते हैं, 10 मोडाल्स, इन जनरल 10 मोडाल्स बताए जाते हैं, और हैज़ टू हैव टू को मोडाल में काउंट नहीं करते, हैड टू को मोडाल में काउंट नहीं करते हैं, विल हैव टू को मोडाल में काउंट नहीं करते हैं, परंतु ये मोड तो बताते हैं, तो हम कह सकते हैं इनको मोडाल। कुछ बुक्स हैव टू, हैज़ टू को मोडाल बताती हैं, कुछ बुक्स कहती हैं कि हैज़ टू हैड टू मोडाल है ही नहीं, क्योंकि 2 वर्ड आ रहे हैं। हम कहते हैं ऑट टू को फिर मोडाल क्यों कहते हो, यूज टू को मोडाल क्यों कहते हो, उसमें भी 2 वर्ड आ रहे हैं, ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रखा है। मोडाल का जब मैं टॉपिक कराऊंगा बहुत ही एलोबरेटली कराऊंगा, क्विक डाउट नहीं रहेगा आपको, हर एक सेंटेंस जो मोडाल की सहायता से बन सकता है आप बना सकते हैं। मोडाल मोड बताता है, जैसे यू कैन डू दिस वर्क 100%, यू मे डू दिस वर्क 50%, शायद यू माइट डू दिस वर्क 20%, रिमोट पॉसिबिलिटी। तो इस तरीके से मोडाल को बहुत कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। इट का मैंने यूज़ करा दिया है प्रीवियस वीडियोस में। अगर इट में कोई भी डाउट है, मैंने एक सेंटेंस दिया था, मैं हूँ कि इंग्लिश बताइए, अगर नहीं आती तो मेरे इट के जो 3 वीडियो हैं उनको देखिए, आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद आज की वीडियो में मैंने देयर का यूज़ बताया, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में मॉडल के साथ, जो कि बहुत ही एलोबरेटेड वे में मैंने करा दिया है। 95% देयर का यूज़ मैंने आपको बता दिया, 5% मैं एडवांस उसमें बताऊंगा किस तरह से हम ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह कैसी फॉर्मेशन होती है, इंटरजेक्शन के रूप में कैसे इस्तेमाल होता है, एडजेक्टिव के रूप में कैसे इस्तेमाल होता है, एडवर्ब के रूप में कैसे इस्तेमाल होता है। आपका एक कंसेप्ट क्लियर होगा, आपको पता चलेगा कि ये देयर का यूज़ कितना है, इट का यूज़ कितना है। नेक्स्ट कमिंग वीडियोज़ में मैंने मॉडल के बारे में बता रहा हूँ, तो मॉडल का कंसेप्ट क्लियर होगा। जितना कंसेप्ट क्लियर होगा इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा उतनी अच्छी स्पोकन कर सकते हैं, उतनी अच्छी रिटन इंग्लिश कर सकते हैं। जितनी ग्रामर स्ट्रॉन्ग होगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी उतना कॉन्फिडेंटली आप अपने आंसर्स दे सकते हैं, और अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत ज़्यादा बेटर हो जाती है। जैसे अनसीन पैसेज आते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, अगर कॉन्फिडेंट है तो आप बहुत अच्छी तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं। हमारा गेम ही सारा कॉन्फिडेंस का है। लैंग्वेज आप पढ़ रहे हैं, अनसीन पैसेज पढ़ रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, यू विल नॉट बी एबल टू आंसर वेल, बट कॉन्फिडेंस है
तो आपको जानकारी है तो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस है तो आंसर हैं, आंसर अच्छे हैं, आंसर करेक्ट हैं और आप अपना गोल अचीव कर लेंगे, स्पोकन में इम्प्रेस कर देंगे सामने और अपने लिसनर को, रिटर्न में आपके इवेलुएटर को इम्प्रेस कर देंगे, मार्क्स स्नैच कर लेंगे और इसी तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी एक्यूरेसी मार्क्स के आने के बाद में, और लैंग्वेज है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स तैयार हो जाते हैं, मैथ्स तैयार हो जाते हैं, जीके तैयार हो जाती है, एप्टीट्यूड का तैयार हो जाता है, सब ये बच्चे एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं। लैंग्वेज में दिक्कत आती है, इंग्लिश में दिक्कत आती है कई दफ़े, क्योंकि इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। फिर ग्रामर भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, कंफ्यूज होते हैं बच्चे, कई इंस्टीट्यूट्स में किस तरह से चाहिए, कई इस तरह से, सभी ठीक है बट कंसेप्ट तो स्टूडेंट का क्लियर नहीं हुआ। मैंने जो भी वीडियो, जिस भी टॉपिक पे मैं वीडियो दे रहा हूँ, आप मेरी वीडियो को वॉच कर दीजिए, वॉच करिए 1 बार 2 बार 3 बार, कंसेप्ट बार बार क्लियर होगा, एक्सट्रीम पे आ जाएंगे, यू विल बी सेटिस्फाइड विद द नॉलेज गिवन इन द वीडियो रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये गारंटी है मेरी। आगे वीडियोस को आगे शेयर करिए मेरी वीडियोस को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिटेड हो सके। थैंक यू।